द्वारका स्वर्णिम महलों का नगर, समुद्र की लहरों से घिरा, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें मंदिर की मीनारों को सुनहरी ज्वाला सा चमका देती हैं। लेकिन आज महल की बालकनी में खड़े भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर एक अनकहा सन्नाटा है। दरबारियों और रानियों के मन में बरसों से एक सवाल गूंज रहा है, प्रभु, आपने 16,108 विवाह क्यों किए? राज्यसभा में उस दिन एक वृद्ध दासी खड़े हुए और विनम्रता से बोले, मुरारी, आपका जीवन प्रेम, धर्म और त्याग का आदर्श है, पर इन असंख्य विवाहों का रहस्य क्या है? सारा दरबार मौन हो गया। रानी रुक्मिणी की आंखों में भी उत्तर जानने की जिज्ञासा थी। कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर लीं और स्मृतियों का दरवाजा खुल गया। वो दृश्य जब नरकासुर के काले किले में 16,100 स्त्रियां कैद थीं, उनकी आंखों में भय, चेहरे पर अपमान की लकीरें, वे नर्क के अंधेरे में खो चुकी थीं। नरकासुर का अत्याचार इतना भयानक था कि उनका नाम लेना भी लोग अपवित्र मानते थे। तभी कृष्ण ने गरुड़ पर सवार होकर युद्ध का आह्वान किया। समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए तूफानी बादलों के बीच गरुड़ के सुनहरे पंख बिजली सी चमक रहे थे। महायुद्ध छिड़ा। गदा, चक्र और तीरों की वर्षा के बीच कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। आकाश में बिजली गिरी और युद्ध भूमि पर सन्नाटा छा गया। कृष्ण ने दुर्ग के द्वार खोले। अंदर 16,100 स्त्रियां कांपते हुए प्रभु की ओर देख रही थीं। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, अब हमारा क्या होगा? द्वारका लौटते समय कृष्ण जानते थे, समाज उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। उनके माथे पर कैदियों का कलंक चिपक चुका था। तिरस्कार, बहिष्कार और अपमान उनका इंतजार कर रहा था। महल की छावनी रात में कृष्ण अकेले बैठे सोच रहे थे। समाधान स्पष्ट था, विवाह, न केवल सामाजिक मान्यता देने के लिए बल्कि उनके सम्मान की रक्षा के लिए। फिर आया वो दिन। द्वारका में एक ऐसा विवाह समारोह हुआ जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा था। मंत्रों की गूंज, दीपों की लौ, फूलों की वर्षा और संगीत की लहरें। कृष्ण ने 16,100 स्त्रियों से विवाह किया, लेकिन यहाँ एक चमत्कार हुआ। हर स्त्री के लिए कृष्ण का एक अलग रूप, अलग चेहरा, अलग प्रेम। हर रानी को लगा कृष्ण केवल उनके हैं। द्वारका में 16,108 महल बनवाए गए। हर महल में एक रानी और उसके साथ कृष्ण का एक रूप। हर सुबह, हर दिन, हर महल में अलग लीला। रानी रुक्मिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, आपने उन्हें जीवन दिया, सम्मान दिया, और यह सबसे बड़ा प्रेम है। विद्वानों ने कहा, यह कथा केवल इतिहास नहीं बल्कि एक उपमा है। ये 16,108 विवाह वास्तव में 16,108 आत्माओं का प्रतीक है जो ईश्वर से मिलन चाहती हैं, और कृष्ण हर आत्मा के साथ व्यक्तिगत प्रेम का अनुभव देते हैं। कृष्ण ने दरबार में उत्तर दिया, यह केवल स्त्रियों की रक्षा नहीं थी, यह हर आत्मा की मुक्ति की लीला थी। वृद्ध शी ने सिर झुकाकर कहा, अब समझ आया मुरारी, आपका प्रेम अनंत है। द्वारका में उत्सव का माहौल फैल गया। दीपक जले, नृत्य हुआ, समुद्र की लहरें भी मंदिर की घंटियों के साथ गाने लगीं। कृष्ण समुद्र किनारे खड़े होकर बोले, जिस तरह मैंने हर आत्मा को अपनाया, तुम भी प्रेम और करुणा से हर जीवन को अपनाओ। और यूं सदियां बीत गईं, लेकिन कृष्ण के 16,108 विवाह की गाथा आज भी अनंत प्रेम और करुणा की मिसाल बनकर समय के सागर में गूंज रही है।